विद्युत का परिचय दे दिया। अब हम बात करते हैं इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न का। उसके बाद अति लघु उत्तरीय आएगा, उसके बाद लघु उत्तरीय आएगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय आएगा। धीरे धीरे करके हम सभी से, राज्य प्रकाशन हो, विद्या हो या फिर विकास हो, सभी के प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करके बताएंगे और उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके आने वाले 10 महीने के बाद जो बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं उसमें। तो एक छोटा सा इसमें आप देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। देखिए वीडियो ज़रा ध्यान से। 1 माइक्रो ओम का मान होता है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है। जो माइक्रो ओम होता है हमेशा 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। अगर आगे ओम लगा है तो ओम लगा देंगे, अगर वहाँ आगे मीटर होता तो मीटर लगा देते, सेंटीमीटर होता सेंटीमीटर अगर माइक्रो लिखा है तो 10⁻⁻6 हम लिखेंगे। 4 ओम के 4 प्रतिरोध हैं। अगला सवाल है ये, एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अगर 4 ओम के 4 प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए ऐसे फिगर बनेगा, ठीक। चारों समांतर क्रम में जोड़े हैं तो इनका सबसे आसान तरीका होता है सॉल्व करने का, जो कोई अगर सभी का मान एक जैसा है तो किसी एक का मान यहाँ रखते हैं और कितनी बार है उससे हम भाग दे देते हैं। कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार। जब भाग दे देंगे कितना आएगा, 1 ओम आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न में मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, काम आएगा आपके लिए। दूसरा, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, सबको पता है 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। अश्व शक्ति क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है। वो कन्वर्ट किस में करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो 746 वाट होगा। ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है, क्या नहीं व्यक्त करता है। जैसे ओम का जो नियम होता है V=IR होता है, तो V=IR होता है, ठीक है। यानी कि अगर इसमें कोई I पूछे तो I बराबर R को यहाँ भेज देंगे तो V/R, ये एक सूत्र बनेगा। अगर यहाँ कोई पूछे R बराबर, तो हम I को नीचे भेज देंगे V/I, ये भी एक सूत्र बनेगा। लेकिन I=V/R नहीं बनेगा। यहाँ जब भी मल्टीप्लाई होगा I और R में होगा, बस I और R में होगा, VR में नहीं मल्टीप्लाई होता, इसलिए ये सूत्र गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब पर 12 वोल्ट लिखा है, 30 वाट लिखा है, इसके प्रवाहित अधिकतम धारा का मान बता दीजिए। सूत्र होता है P=V/I, I = P/V। P का मान है 30, V का मान है 12। आप इसको काटेंगे, 6 5 30, 6 दूना 12, 5/2, 5 का आधा 2.5, 2.5 क्या I है तो एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, 2.5 एम्पियर आएगा। छठवां क्वेश्चन, ओम के नियमानुसार VY में ग्राफ कैसे बनेगा। ओम का नियम जब भी बनता है तो V और I में ग्राफ में से एक सीधी रेखा बनता है, ठीक है। अगर यहाँ देखें ग्राफ खींचे, अगर ये V है ये I है तो इनके बीच में जो रेखा बनेगा वो एक सीधी रेखा बनता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है, मैंने ऊपर बताया था। अगर माइक्रो आ गया 10⁻⁻6, जो आगे लिखा रहेगा वही हम लिख देंगे। ओम का नियम सत्य है, केवल और केवल धातु चालकों के लिए सत्य है, न लकड़ी के लिए सत्य है, न किसी अर्धचालकों के लिए सत्य है। यानी कि न कुचालक के लिए न अर्धचालक के लिए। सत्य किसके लिए है, केवल और केवल कंडक्टर के लिए सत्य है। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है, ठीक है, एम्पियर है। 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर बताइए। सूत्र होता है V/I/R। I यानी एम्पियर कितना है 1.5, R कितना है 1.5, दोनों का गुणा कितना कर देंगे 2.25 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक बताइए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का सिंबल क्या होता है, ओम का सिंबल ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बना हुआ, 1 किलोवाट आवर में जूल कितना होता है। तो अभी पहले पीछे सॉल्व करके बताया था, 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, सबको पता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, पीछे बताया हूँ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए, -1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर ये प्रोटॉन होता तो यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक, यहाँ प्लस होता है, माइनस वहाँ वहीं रहेगा। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, V/IR होता है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है। वैद्युत शक्ति का सूत्र बताइए। तो वैद्युत शक्ति का सूत्र होता है P=V/I, P/I²R, P=V²/R। ये विभव के पदों में है, वोल्टेज के पदों में, ये करंट के लिए है, ये वोल्टेज इंटू करंट दोनों के लिए, ठीक है। यही 3 फार्मूला माना जाएगा
बाकी जो भी आएगा चौथा वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये जितना हो सका उतना आसान से आसान हमने ये ऑब्जेक्टिव दिया है। इसमें से जब भी हो सकता है 1-2 ऑब्जेक्टिव आपका आ सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं आने के लिए। ठीक है, इसको ईमानदारी से पढ़िएगा। बाकी साथियों जय हिंद, ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, यहाँ पर हम जो बहुविकल्पीय प्रश्न अभी छोड़ दिए थे इसमें, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो अभी हमारा कुल परिचय था विद्युत के बारे में, हमने विद्युत का परिचय दे दिया। अब हम बात करते हैं इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न का, उसके बाद अतिलघु उत्तरीय आएगा, उसके बाद लघु उत्तरीय आएगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय आएगा। धीरे धीरे करके हम सभी से, राज्य प्रकाशन हो, विद्या हो या फिर विकास हो, सभी के प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करके बताएंगे। और उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके आने वाले 10 महीने के बाद जो बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं उसमें। तो एक छोटा सा इसमें आप देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। देखिए वीडियो ज़रा ध्यान से। 1 माइक्रो ओम का मान होता है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है। जो माइक्रो ओम होता है हमेशा 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, अगर आगे ओम लगा है तो ओम लगा देंगे, अगर वहाँ आगे मीटर होता तो मीटर लगा देते, सेंटीमीटर होता सेंटीमीटर, अगर माइक्रो लिखा है तो 10⁻⁻6 हम लिखेंगे। 4 ओम के 4 प्रतिरोध हैं। अगला सवाल है ये, एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अगर 4 ओम के 4 प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए ऐसे फिगर बनेगा। ठीक, चारों समांतर क्रम में जोड़े, तो इनका सबसे आसान तरीका होता है सॉल्व करने का, जो कोई अगर सभी का मान एक जैसा है तो किसी एक का मान यहाँ रखते हैं और कितनी बार है उससे हम भाग दे देते हैं। कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार। जब भाग दे देंगे कितना आएगा, 1 ओम आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न में मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, काम आएगा आपके लिए। दूसरा, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, सबको पता है 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। अश्व शक्ति क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है। वो कन्वर्ट किस में करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो 746 वाट होगा। ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है। क्या नहीं व्यक्त करता है, जैसे ओम का जो नियम होता है V=IR होता है, तो V=IR होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसमें कोई I पूछे तो I बराबर R को यहाँ भेज देंगे, तो V/R ये एक सूत्र बनेगा। अगर यहाँ कोई पूछे R बराबर, तो हम I को नीचे भेज देंगे, V/I ये भी एक सूत्र बनेगा। लेकिन I=V/R नहीं बनेगा। यहाँ जब भी मल्टीप्लाई होगा I और R में होगा, बस I और R में होगा, VR में नहीं मल्टीप्लाई होता, इसलिए ये सूत्र गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब पर 12 वोल्ट लिखा है, 30 वाट लिखा है, इसके प्रवाहित अधिकतम धारा का मान बता दीजिए। तो सूत्र होता है P=V/I, I बराबर P/V। P का मान है 30, V का मान है 12। आप इसको काटेंगे, 6 5 30, 6 दूना 12, 5/2, 5 का आधा 2.5, 2.5 क्या I है तो एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, 2.5 एम्पियर आएगा। छठवां क्वेश्चन, ओम के नियमानुसार V/I में ग्राफ कैसे बनेगा। ओम का नियम जब भी बनता है तो V और I में ग्राफ में से एक सीधी रेखा बनता है। ठीक है, अगर यहाँ देखें ग्राफ खींचे, अगर ये V है ये I है, तो इनके बीच में जो रेखा बनेगा वो एक सीधी रेखा बनता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है, मैंने ऊपर बताया था। अगर माइक्रो आ गया 10⁻⁻6, जो आगे लिखा रहेगा वही हम लिख देंगे। ओम का नियम सत्य है केवल और केवल धातु चालकों के लिए सत्य है, न लकड़ी के लिए सत्य है, न किसी अर्धचालकों के लिए सत्य है, यानी कि न कुचालक के लिए न अर्धचालक के लिए। सत्य किसके लिए है, केवल और केवल कंडक्टर के लिए सत्य है। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। ठीक है, एम्पियर है। 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर बताइए। सूत्र होता है V/I/R। I यानी एम्पियर कितना है 1.5, R कितना है 1.5, दोनों का गुणा कितना कर देंगे 2.25 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक बताइए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का सिंबल क्या होता है, ओम का सिंबल ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना हुआ, 1 किलोवाट आवर में जूल कितना होता है। तो अभी मैंने पीछे सॉल्व करके बताया था, 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, सबको पता है।
धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, पीछे बताया हूँ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए -1.6 कूलाम होता है। अगर ये प्रोटॉन होता तो यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक, यहाँ प्लस होता है, माइनस वहाँ में भी रहेगा। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR होता है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है। वैद्युत शक्ति का सूत्र बताइए, तो वैद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। ये विभव के पदों में है, वोल्टेज के पदों में, ये करंट के लिए है, ये वोल्टेज इंटू करंट दोनों के लिए, ठीक है। यही 3 फार्मूला माना जाएगा, बाकी जो भी आएगा चौथा वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये जितना हो सका उतना आसान से आसान हमने ये ऑब्जेक्टिव दिया है। इसमें से जब भी हो सकता है 1-2 ऑब्जेक्टिव आपका आ सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं आने के लिए, ठीक है। इसको ईमानदारी से पढ़िएगा। बाकी साथियों जय हिंद, ध्यान से पढ़ते रहिए।